मैं कैसे बच सका सुनामी से और कैसे आप बच सकते हैं। दोस्तों, समुद्र के बीच में किसी को कोई टेंशन नहीं होता है, सब ऐश कर रहे होते हैं, सब एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी पानी पीछे जाता है, समुद्र का पूरा पानी पीछे जाता है और वो लगातार पीछे जाता है। ऐसा हो तो आपको भागना है, क्योंकि नहीं तो अगले पल आप समुद्र के पानी के अंदर होंगे। अकॉर्डिंग टू साइंस, कैसे समुद्र में तूफान आता है, सुनामी आती है, उसमें एक भूकंप आता है और ज्वालामुखी फटती है, जिसके बाद ऐसा माहौल बनता है। क्योंकि सारा पानी एक जगह पर पहले इकट्ठा होता है, सारे पानी में एक हलचल होती है एक जगह पर, जिससे कि एक वेव बनती है, एक तरंग बनती है, जिसके बाद एक बड़ी सुनामी आती है और ये सुनामी कई लहरों में आती है। दोस्तों, इसके लिए आप तैयार रहना चाहिए आपको। जब सुनामी आती है तो इससे पहले आपको पता चलेगा, क्योंकि ये समुद्र के रास्ते आती है और ये आपको लगेगा जैसे कोई जेट प्लेन आ रहा है। दोस्तों, इसके लिए आपको काफी तेजी से तैयारी करनी होगी, नहीं तो आप फंस जाएंगे एक सुनामी के चक्कर में। तो ठीक है, हम बताने वाले हैं कैसे आप पता करेंगे। दोस्तों, जब सारा पानी पीछे जा रहा हो, लगातार ऐसा हो रहा हो, मतलब समुद्र की लहरें आपके पास ना आ रही हो, तब आपको ऐसा करना है, आपको पीछे जाना है। और ये जो होता है ज्वालामुखी का कारण होता है, या तो अर्थक्वेक मतलब कि भूकंप के कारण होता है। तो जब आप देखें कि भूकंप आ रहा है या फिर ज्वालामुखी फट रही है, तो आपको वहां से भागने का प्रयास करना चाहिए। और प्रशांत महासागर में ये घटनाएं ज्यादा घटती हैं, तो अगर आप वहाँ हैं, उस जगहों पर हैं जहाँ पर अर्थक्वेक या फिर ज्वालामुखी फट रही है, तो वहाँ से भागे और किसी ऊंची वाली जगह पर जाने का प्रयास करें, जैसे कि मैंने किया। और इसके बाद आपको बीच पे नहीं ठहरना है, लगातार भागना है और कम से कम 3 किलोमीटर तो भागना ही है। और 30 फुट ऊंची वाली जगहों पर आपको भागना है, क्योंकि सुनामी की लहरें 30 फुट ऊंची तक रह सकती हैं और आप वहां पर अगर रुकते हैं तो ये आपके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होगा। दोस्तों, इसके साथ जब आप समुद्र में रहें, तो आप जब सुनामी की घटनाओं को महसूस करें, तो आपको ये भी ध्यान देना है कि आप लगातार हाई से हाई पोजीशन पर पहुंचने का प्रयास करें। वो कोई बिल्डिंग हो, कंक्रीट की बिल्डिंग हो जो मजबूत हो, आप वहां जा सकते हैं, लेकिन आपको ऊंची से ऊंची जगह पर जाना है। अगर आपके पास कोई जंगल है तो वहां पर ऊंची से ऊंची जगहों पर जाएं। लेकिन अगर आप फंस चुके हैं तो किसी बड़ी चीज को पकड़ लें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसी चीजों को पकड़ के सुनामी के बाद बचे हुए नजर आते हैं। जैसे कि आपको बड़ी सी कार को पकड़ लेना है, किसी बड़े से पेड़ को पकड़ लेना है, अगर आप फंस चुके हैं, नहीं भाग पाए हैं तब, क्योंकि ऐसे में आप अपनी जान बचा सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी जान बचाई है इंडोनेशिया में आए हुए सुनामी में, और वो 5 दिन के बाद भी लगातार पाए गए हैं। दोस्तों, जब सुनामी आती है तो सुनामी कई लहरों में आती है, मतलब वो 1 घंटे तक लगातार आ सकती है। मतलब पहला वेव जो होता है वो उसका घातक होता है, जिसके बाद 1-1 घंटे में आती रहते हैं लहरें, और इन लहरों से आपको बचते रहना है। सुनामी जैसी घटना आपके साथ हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप लगातार अलर्ट रहें और ये देखते रहें कि आप किसी बड़ी जगह पर तो नहीं फंस रहे हैं। आपको ऊंचाई के साथ साथ अपनी जगह को भी ध्यान रखना है। जिस जगह पर आप हैं वहां पर ऐसी कोई कमजोर चीज तो नहीं जिसके साथ आप बह सकते हैं और आप लंबे समय तक वहां नहीं टिक सकते, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक टिकेंगे तो वहां पर आपको रेस्क्यू कर लिया जाएगा। तो सुनामी में इन सब बातों को आपको ध्यान रखना है, और ऐसी जगहों पर जहां पर सुनामी का अलर्ट रहता है आपको भी अलर्ट रहना चाहिए। आप इन तरीकों को अपनाकर बच सकते हैं, ये मैं बता रहा हूँ, और अकॉर्डिंग टू साइंस ये सारी बातें सच है। अगले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, बाय।